सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े बैंकों में से एक जेपी मॉर्गन चेस में काम करने वाला एक जूनियर कर्मचारी अचानक अदालत पहुंचता है और अपनी ही सीनियर एग्जीक्यूटिव पर ऐसे आरोप लगाता है कि पूरा कॉरपोरेट वर्ल्ड चौंक जाए। यह सिर्फ वर्कप्लेस कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। शिकायत में सेक्सुअल अब्यूज, रेशियल हैरेसमेंट, ड्रगिंग और करियर डिस्ट्रॉय करने की धमकी जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। यह मामला 27 अप्रैल 2026 को न्यूयॉर्क काउंटी सुप्रीम कोर्ट में दायर हुआ था और शुरुआत में प्लेनेटिफ को जॉन डू नाम से रखा गया था। बाद की रिपोर्ट्स में उसकी पहचान चिरायु राणा के रूप में बताई गई। अब कहानी की सबसे बड़ी बात यह है कि यह मामला सिर्फ एक ऑफिस अफेयर नहीं बना। ये रेस, पावर, जेंडर और कॉरपोरेट फियर की कहानी बन गया। शिकायत के मुताबिक आरोप जेपी मॉर्गन की लेवरेज्ड फाइनेंस डिवीजन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लॉर्ना हाजदिनी पर लगे। वह जेपी मॉर्गन में लगभग 15 साल से थीं और लिंक्डइन स्टाइल प्रोफाइल रिपोर्ट्स के अनुसार फाइनेंस की मजबूत बैकग्राउंड रखती थीं। शिकायत में कहा गया कि दोनों के बीच काम के दौरान नज़दीकी बढ़ी, लेकिन यह नज़दीकी जल्दी ही डर, दबाव और धमकियों में बदल गई। आरोप के अनुसार बात यहां तक पहुंची कि प्लेंटिफ पर करियर को लेकर दबाव डाला गया और उसे डराया गया कि अगर वह इच्छानुसार नहीं चला तो उसकी प्रमोशन और स्टैंडिंग खराब कर दी जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंप्लेंट में रेशियल रिमार्क्स भी शामिल थे, जिनमें ब्राउन बॉय इंडियन जैसा अपमानजनक शब्द लिखा गया। कहानी और भी चौंकाने वाली तब हो गई जब शिकायत में यह दावा किया गया कि एक मौके पर हजदीनी ने जानबूझकर फिजिकल कांटेक्ट किया और फिर कथित तौर पर सेक्सुअल एडवांसेस बढ़ती चली गईं। रिपोर्ट के अनुसार प्लेंटिफ ने यह भी कहा कि उस पर ऐसे सेक्सुअल एक्ट्स के लिए दबाव बनाया गया जो कंसेंशुअल नहीं थे। यह सब अब तक सिर्फ आरोप हैं, लेकिन आरोप इतने गंभीर थे कि सोशल मीडिया और बिजनेस मीडिया दोनों में मामला तेजी से फैल गया। शिकायत के सबसे विवादित हिस्सों में यह आरोप भी था कि प्लेंटिफ को ड्रग्ड किया गया। रिपोर्ट्स में कहा गया कि शिकायत में रोहिप्नॉल जैसी सब्सटेंस और एक इरेक्शन एनेबलिंग ड्रग का जिक्र था, ताकि कथित इनकाउंटर्स के दौरान प्लेंटिफ परफॉर्म कर सके। यह दावा बेहद गंभीर है, लेकिन अभी तक सार्वजनिक रूप से साबित तथ्य के रूप में स्थापित नहीं हुआ है। यह अदालत में दायर आरोपों का हिस्सा था। एक और डिस्टर्बिंग हिस्सा वह बताया गया जिसमें प्लेनेटिफ ने दावा किया कि हाजदिनी उसके अपार्टमेंट तक पहुंची और वहां भी सेक्सुअल मिसकंडक्ट हुआ। रिपोर्टों के मुताबिक शिकायत में यह लिखा गया कि उस दौरान प्लेंटिफ रोने लगा, लेकिन उसे डराया और चुप कराया गया। इस तरह की बातें पढ़ते ही यह साफ हो जाता है कि मामला केवल ऑफिस हैरासमेंट का नहीं, बल्कि पावर अब्यूज और इंटिमिडेशन की बहुत गंभीर कहानी है। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी उतना ही बड़ा है। लॉर्ना हजदिनी ने इन सभी आरोपों से साफ इनकार किया। उनके लॉयर्स के जरिए दी गई स्टेटमेंट में कहा गया कि उन्होंने इस व्यक्ति के साथ किसी भी तरह की इनप्रोप्रिएट कंडक्ट नहीं की और यहां तक कि जिस लोकेशन पर एलेक्ड असॉल्ट हुआ बताया गया, वहां वह कभी गई ही नहीं थी। जेपी मॉर्गन ने भी अपने इंटरनल रिव्यू के बाद आरोपों को समर्थन नहीं दिया। बैंक के स्पोक्सपर्सन के मुताबिक जांच में इन क्लेम्स के पक्ष में कोई मेरिट नहीं मिला। बैंक ने यह भी कहा कि कई एम्प्लॉयज ने जांच में सहयोग किया, लेकिन कंप्लेनेंट ने खुद कोऑपरेट करने से इनकार किया और ऐसे फैक्ट्स नहीं दिए जो आरोपों को सपोर्ट कर सकें। यही वह पॉइंट था जहां मामला और भी उलझ गया। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि कंप्लेंट बाद में पब्लिक व्यू से हटाई गई या करेक्शन के लिए मार्क की गई, यानी जो केस पहले हेडलाइंस में था वह अचानक लीगल अनसर्टेनिटी में चला गया। ऐसे मामलों में पब्लिक ओपिनियन बहुत तेज बनता है, लेकिन अदालत में सबूत की कसौटी अलग होती है। अब प्लेंटिफ की साइड देखें तो उनके अटर्नी डैनियल जे काइजर ने कहा कि उनके क्लाइंट को पर्सनली और प्रोफेशनली बहुत नुकसान हुआ है। उन्होंने डैमेजेस की मांग की है, जिसमें लॉस्ट अर्निंग्स, इमोशनल डिस्ट्रेस, रेपुटेशनल हार्म और प्यूनिटिव डैमेजेस शामिल हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार प्लेंटिफ यह भी कह रहा है कि शिकायत करने के बाद उसकी करियर प्रॉस्पेक्ट्स पर असर पड़ा। दूसरी तरफ डिफेंडेंट साइड का कहना है कि यह पूरी स्टोरी फैब्रिकेटेड है। यही वजह है कि यह मामला सिर्फ एक हरासमेंट सूट नहीं रहा, बल्कि क्रेडिबिलिटी बैटल बन गया। एक तरफ प्लेंटिफ अपनी सफरिंग की बात कर रहा है, दूसरी तरफ बैंक इन्वेस्टिगेशन और हाजदिनी का डैनियल है। इसी वजह से यह केस इतना वायरल हुआ। लोग इसे वर्कप्लेस पावर एब्यूज, रेस बेस्ड ह्यूमिलेशन और कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी के लेंस से देख रहे हैं। लॉर्ना हजदिनी के बारे में रिपोर्ट्स कहती हैं कि वे NYU स्टर्न से फाइनेंस और स्टैटिस्टिक्स की पढ़ाई कर चुकी थीं
और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल एग्जीक्यूटिव एजुकेशन भी कर चुकी थीं। जेपी मॉर्गन में उनकी प्रोफाइल स्ट्रांग बताई गई और रिपोर्ट्स में उन्हें एक्सपीरियंस्ड बैंकर बताया गया। यानी एक तरफ हाई अचीविंग एग्जीक्यूटिव की इमेज थी और दूसरी तरफ अदालत में लगे बेहद गंभीर आरोप। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि बड़े कॉरपोरेट सिस्टम्स में पावर इम्बैलेंस कितनी खतरनाक हो सकती है। लेकिन साथ ही ये भी याद रखना जरूरी है कि अदालत में दायर हर आरोप अपने आप में फाइनल ट्रुथ नहीं होता। अभी तक जो सामने आया है वो एलिगेशंस, टीनियल्स और इंटरनल इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्टिंग है। फाइनल ट्रुथ आगे की लीगल प्रक्रिया, सबूत और कोर्ट फाइंडिंग्स से ही तय होगा। और यही वजह है कि ये कहानी सिर्फ एक ऑफिस स्कैंडल नहीं है, ये एक वार्निंग है कि कॉरपोरेट वर्ल्ड की चमक के पीछे भी ऐसे डार्क कॉर्नर्स हो सकते हैं जहां पावर, फियर, आइडेंटिटी और करियर सब एक साथ टकराते हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि अदालत में आगे क्या होता है।